सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव सॉल्व द सेम क्वेश्चन. मैं अब एक्सप्लेन करने की शुरुआत करूँगा. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28. द एजेस ऑफ द तन्वी एंड द दिव्या आर इन द रेशियो ऑफ द 5/7. 5 years hence the ages will be in the ratio of 3/4. Find the present ages. तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि उनका जो अ, अभी का रेशियो है, एज का रेशियो है, वो 5/7 है. तो हम ऐसा कुछ बता सकते हैं कि 5 के मल्टीपल में होगा तन्वी की एज, तो दिव्या की एज 7 के मल्टीपल में होगी. तो हमने उन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया. तो 5x/7x ईयर्स हमने एज्यूम किए और एक्स कट हो जाएगा, तो फिर 5/7 हमें मिलेगा. 5 years हैंस, तो उसका मीनिंग ये होता है आफ्टर 5 years, राइट. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर, सॉरी, आफ्टर 5 years, है ना. तो आफ्टर 5 years का मीनिंग क्या होगा कि दोनों की एज प्लस 5 ईयर्स हमें करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हमने देखा दोनों की एज 5 ईयर्स एड ऑन कर ली, एंड वो एज एड ऑन करने के बाद जो न्यू रेशियो है दैट विल बिकम 3/4. तो अब जाके बाकी का काम जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा. एंड ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 नहीं, 7x+5 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करने से हम ये स्टेप तक पहुँच जाएंगे. फिर मेरी एक हैबिट है कि जहाँ पे x का कोफिशिएंट बढ़ा होता है पॉजिटिव, उस साइड पे बाकी के x वाले टर्म्स को हम ले जाएंगे एंड कांस्टेंट टर्म को ऑन द अदर हैंड हम रख लेंगे. सो 20 - 15 इक्वल टू 21x - 20x. सो 5 इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं. तो एजेस ऑफ द तन्वी एंड तन्वी इज़ 5x, तो x की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे पुट की, तो 25 ईयर्स. एंड एजेस ऑफ द दिव्या, एज ऑफ द दिव्या इज़ 7x. सो 7 इंटू 5 दैट इज़ 35 ईयर्स. तो इस तरीके से हम एज को फाइंड कर सकते हैं. सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट. उसके ही आसपास के सारे क्वेश्चन हैं. तो इस बार क्वेश्चन ये है कि 1 year ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द समथिंग एंड समथिंग वॉज दिस. एक साल पहले रेशियो 6/7 था. प्रेजेंट रेशियो नहीं दिया हुआ है एंड फ्यूचर आफ्टर 4 years का रेशियो दिया हुआ है 7/8. तो आपको समझना क्या है इसमें, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट में लूप होल क्या है कि गड़बड़ी आपको फंसा कहाँ पे सकते हैं कि पास्ट 1 year, ये प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रेजेंट है. तो पास्ट का रेशियो दिया हुआ है एंड फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है. तो एक्चुअली में ईयर्स का गैप जो है, ईयर्स का जो गैप है मैंने यहाँ पे एरो करके लिखा हुआ है वो 5 का है, राइट. ईयर्स का जो गैप है वो 5 का है बिकॉज -1 से लेके +4, तो वो 5 की रेंज हो जाएगी. तो 1 year वो का अगर रेशियो हम इसके अकॉर्डिंग लेने जाए, 6/7 के अकॉर्डिंग लेने जाए, तो अगेन एक कॉमन फैक्टर x जो कट हो गया है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, राइट. तो वो रेशियो हो जाएगा 6x/7x ओल्ड रेशियो बिफोर 1 year. After 4 years या 4 years hence the ages will be in the ratio of the 7/8. इसका मीनिंग क्या हो गया कि टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है एज के पॉइंट ऑफ व्यू से -1 से लेके +4. तो मैंने +5 ऐड किया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, एंड उसके बाद जस्ट उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होता है. 8 जो है वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड 7x+5 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सिंप्लीफिकेशन करने पे अगेन मैंने रिपीट किया कि 49x बड़ा है, राइट. तो 48x को मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा रादर देन 49x को लेफ्ट हैंड साइड पे बुलाऊँ. तो क्या है कि मेरा जो नेगेटिव साइन वाला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करूँगा. अगेन ध्यान से समझिएगा कि x इक्वल टू 5 तक तो हम पहुँच गए. ये तो बहुत ही नॉर्मल रूटीन है कि x इक्वल टू 5 तक तो पहुँच ही जाते हैं हम. बट इसमें होता क्या है, हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हाउ ओल्ड अमित इज़. तो उसकी प्रेजेंट एज पूछी गई है. आपने 6x जो एज्यूम किया वो ओल्ड एज थी, 1 year अगो की एज थी. तो अगर मुझे प्रेजेंट एज फाइंड करनी होगी तो ओल्ड एज में +1 करना होगा. एंड जानबूझ के मैंने ये येलो से यहाँ पे दिखाया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस कर जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो द प्रेजेंट एज विल बी 31 ईयर आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस सम. इस तरीके से हम एजेस फाइंड कर सकते हैं. तो 30/35 होता, फिर आफ्टर 4 years, राइट. तो आफ्टर 5 years तो अगर 35/40 हो जाता तो अगेन कट करते तो वो 7/8 आता. तो हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं वापस वो वैल्यू जाके इक्वेशंस में रख के, राइट. चलिए फाइन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. जो मेन एसेंस है वो गैप 5 का है ना कि 4 का, वो समझना है सबसे ज़्यादा मेन. क्योंकि हम पास्ट से फ्यूचर तक जा रहे हैं, प्रेजेंट से हम ऑलवेज रेफरेंस लेते हैं बहुत सारे सम में. ये एक ऐसा सम आ गया
कि जहाँ पे पास्ट से रेफरेंस लेना पड़ रहा है फ्यूचर का, राइट, तो वो गैप 4 की है रादर देन, सॉरी गैप 5 की है रादर देन 4। बहुत ही ईजी वाला, बहुत ही छोटा वाला क्वेश्चन है, राइट। कैलकुलेशन पर से भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि रीना रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो ऑफ 5.4। अगर उसका वेट 5 के जी होता तो वो 4 के जी हो जाता। जो जोक्स अपार्ट 5 के जी नहीं हो सकता है वेट, बट द लॉजिक इज़ दैट कि अगर 50 होता तो 40 हो जाता, राइट। तो वो रेशियो में वो उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। अगर व्हाट इज हर वेट नाउ, अभी का एज क्या, सॉरी अभी का वेट क्या होगा, इफ़ ओरिजिनली इट वॉज 70 के जी। ओरिजिनली इफ़ इट वॉज 70 के जी तो ओरिजिनल वेट 70 हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एंटेसिडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट वाली बात आ गई। तो 5/4 इक्वल टू एंटेसिडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट। एंटेसिडेंट इज गिवन दैट इज 70 एंड कॉन्सिक्वेंट हमें फाइंड करना है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो x है वो न्यूमरेटर में जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आएगा एंड 4 जाएगा राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 56 kg। तो रिड्यूस वेट या फिर करंट वेट होगा 56 kg। ये वाला सब थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी था। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, राइट, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि 68 kg मिक्सचर है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसमें से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो गिवन है 27:7। तो अगर 27 kg वाटर मिल्क होता, शायद मैंने उल्टा लिखा हुआ है, नहीं राइट है, शायद 27 kg मिल्क होता तो 7 kg वाटर होता, इस तरीके का रेशियो दिया हुआ है। एंड अब जाके नंबर ऑफ अमाउंट में वाटर ऐड करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी में वाटर ऐड करना है, राइट, कि जिसकी वजह से वो रेशियो चेंज होकर 3/1 आ जाए। पहले जो भी रेशियो था वो 27:7 था और उसको कन्वर्ट करना है हमें 3:1 में। तो अगर उसको हमें 3:1 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे x kg ऑफ वाटर हमने ऐड किया उसके अंदर, तो मिल्क का पोर्शन अगर हमने फाइंड किया दैट इज़ 54 kg। कैसे मिल्क का पोर्शन हमने फाइंड किया, 68 इंटू जो 27 होता है, 27 अपॉन इन दोनों का टोटल, तो 27 + 7 का टोटल हो जाता है 34। उसको हमने ले लिया डिनोमिनेटर में एंड वो इजीली कट हो जाता है, 2 है 68 बराबर 34, 2 68 एंड वी गेट द आंसर 54। सब्ट्रैक्ट करके भी आप वाटर का पोर्शन फाइंड कर सकते थे, वाटर का शेयर फाइंड कर सकते थे, दैट इज़ 14 kg। अब जाके क्या होगा, 54 kg जो है, राइट, वो तो कांस्टेंट है, मिल्क का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, बट जो अमाउंट हमने चेंज किया दैट इज़ द वाटर पोर्शन एंड x kg वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया हमने यहाँ पे, तो न्यू रेशियो विल बिकम 3/1। तो अब ये जो न्यू रेशियो बन गया है 3/1, उसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिखाए हुए हैं, 54 × 54, शायद मैंने नीचे एक और स्टेप किया होगा, राइट, लेट मी शो, यस दिस वन, 54 × 54, 14x, सॉरी 14 + x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करते करते वी गेट द आंसर x इक्वल टू 4। सो x क्या था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हमने जो ऐड किया था दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी एडेड टू गेट द रेशियो 3/1। सो थैंक यू।